अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। इंसान अपने दिल को देखकर खुद ही अंदाजा कर सकता है कि दिल स्याह है या रोशन। दिल की हेजिटेशन खत्म हो जाती है। ये दिल के स्याह होने की पहली निशानी है। जैसे बीवी ने हस्बैंड से पूछा कि देर से क्यों आए हो, तो कहना बस आया। तुम्हारा क्या मसला है, क्यों पूछती हो? बेटा गलत काम करता है और कहता है अगर अब्बू को पता चल भी जाए तो क्या, मैं कौन सा डरता हूँ। मतलब झिझक खत्म हो चुकी है। ये निशानी है दिल के स्याह होने की। नेकी का बोझल महसूस होना, अल्लाह की याद में दिल का ना लगना, नेक लोगों से मिलने को दिल ना करना, तिलावत करने को दिल ना करना, तन्हाई में बैठते हुए दिल का घबराना। जबकि तन्हाई में बैठकर अल्लाह से बात करने का बेहतरीन मौका होता है, लेकिन हम कभी मोबाइल पर कुछ लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये सब दिल के स्याह होने की निशानियां हैं। इस मुर्दा दिल के साथ अगर हमारी मौत हुई ना, तो मौत बहुत खौफनाक होगी। रोजो शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। इसी तरह दिल के रोशन होने की अलामात या निशानियां भी तीन ही हैं। चेहरे पर नूर होना। जो शख्स भी नेकी करेगा, अल्लाह ताला उसकी नेकी का नूर उसके चेहरे पर सजा देगा। उनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आती है। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जितना मर्जी छुप कर मेरी इबादत कर, मैं तेरी इबादत के नूर को तेरे चेहरे पर सजा दूंगा। अगर आप अल्लाह वाले और मुर्दा दिल वालों के चेहरों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे अल्लाह वालों के चेहरों पर किस कदर नूर होता है और मुर्दा दिल वालों के चेहरों पर जुल्मत होती है। फर्क वाज़े नजर आता है। चेहरों पर नूर और दिलों में सरूर। हालात जैसे भी हों, खुशी के या गमी के, उनका दिल पुरसकून रहता है। दिल जिंदा होगा तो सिर्फ कुरान से, रोशन होगा तो नबी के तज़किरों से। दर्स देती हैं सांसें रुक रुक के मुझे, अंधेरा है अंदर बहुत, कलामे हक पढ़ा करो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।